आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे डबल बार ग्राफ। ठीक है। आज का हमारा मुद्दा ये है कि हमें डबल बार ग्राफ समझना है। अब हर चीज को समझने से पहले हमें ये समझना है कि डबल बार ग्राफ जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है। पहली बात तो ये समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ओके, इसकी जरूरत क्या है। ठीक तो था, बार ग्राफ था, पिक्टोरियल ग्राफ था, है ना, सब कुछ समझेंगे। अच्छा बच्चों, दो तीन पॉइंट मैंने लिखा है। आज डेट है 6 नवंबर 2024 और आज यहाँ पे 4 सब्सक्राइबर्स हैं। ओके। सो मैंने लिखा इसलिए है ताकि ये यादगार रहे कि कभी ऐसा समय भी था जब सिर्फ 4 बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ था और मैं उनके लिए वीडियो बनाता था और मैं बहुत खुश हूँ वीडियो बना करके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी पढ़ो। आपका फोकस बच्चों सिर्फ ये होना चाहिए कि मन लगा के आपने पढ़ाई करनी है। ठीक है। मैं आपके साथ, मुझे, जैसा मैंने पहले बताया था, मुझे कोई किसी तरीके के पैसे से कोई मतलब नहीं है आप लोगों से। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है और उसको कोई अच्छा टीचर या या वो सुविधा नहीं है उसके पास, वो सभी पढ़ाई कर सकें। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2 ये है कि अभी सिंस कम सब्सक्राइबर हैं तो व्हाई नॉट इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो। इन केस अगर वीडियो देखते हो, कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आते हैं, तो आप कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करके और पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, आप या इसको एक्सप्लेन करो, या आप जो भी बता रहे हो मुझे समझ में आ रहा है। तो एक तरीके से मुझे फीडबैक मिलेगा कि अगर मुझे कुछ चेंज करना है या मुझे स्लो जाना है या मुझे थोड़ा फास्ट जाना है ना। ये सारे फीडबैक मिल जाएंगे मुझे। ठीक है बच्चों। तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आप लोगों से। इन केस कुछ ज़्यादा बच्चे और भी जुड़ जाते हैं, वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे फीडबैक मिलता रहेगा, तो मेरे लिए थोड़ा आसान होगा ये चीज़ समझना कि मुझे और वीडियोस को किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, कैसे बताऊं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए अच्छे से, है ना। ये सारी चीज़ें, तो ये दोनों बातें बतानी थी बच्चों। और जो भी कोई अगर नया बच्चा सब्सक्राइब करता है, कोई जुड़ता है, अपना नाम लिखो, बताओ कि सर मैं यहाँ से हूँ और मैंने सब्सक्राइब किया है, मुझे अच्छा लगेगा, मैं समझूंगा कि ओके यहाँ से लोग देख रहे हैं मुझे, है ना, या बच्चे ऐसे ऐसे पसंद कर रहे हैं, या जो भी फीडबैक है, राइट। सो इसको मिटा दें। चलो, ये बातें आपको बतानी थी, मैंने बता दी है। नाउ लेट अस डिलीट ऑल दिस थिंग्स। तो देखो बच्चों, आज जैसे मैंने शुरुआत करी है ना, हर किसी को शुरुआत करना पड़ता है बच्चों। मैं आज इतना बड़ा हूँ और टीचर के तरीके से आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, है ना, और ऑलमोस्ट सब कुछ है, बट शुरुआत कर रहा हूँ किसी चीज़ की, राइट। आप भी वैसे ही, आपने भी शुरुआत करनी है। एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है ना। तो जब आप शुरुआत करते हैं पढ़ाई करने का, मन लगा के पढ़ते हैं, तो फिर आपको समझ में आता है कि 1 साल बाद आपके पास बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन और बहुत ही आप अच्छे स्टेज पे होते हो। ठीक है। ओके। सो एक बार ये देख लें कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है। सो मैं लिखता हूँ प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा कि बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ क्या होता है, हमने समझा कि बार का कोई मतलब है। बार ऐसे ही नहीं, बार का मतलब होता है एक लॉग काइंड ऑफ थिंग, और उसी को यूज करके तो हम बार ग्राफ बनाते हैं। जो तो जैसे बार कुछ ऐसा ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड बार, है ना। इस ये बार लंबा मतलब बड़ा छोटा सब कुछ हो सकता है, राइट। ये देखो, ये एक ऐसे एक बड़ी सी बार हो गई, एक इतनी छोटी बार भी हो सकती है। अगर इस बार को यूज करके हम एक ग्राफ बनाएं तो उसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है जी। ओके। कैसे बनाते हैं, तो हमने देखा कि अगर कोई डेटा है मेरे पास, जैसे मैंने बोला था कि फॉर एग्जांपल कि ईयर 2003, तो पिछला वाला वही देख लेते हैं ना। ये देखो, हमने बोला था कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा इंग्लिश लिखा हुआ है, इस तरीके का इंग्लिश लिखा हुआ है कि इन अ स्कूल इन ईयर 2003 2004 500 बच्चे थे,
2004 2005 में 400 बच्चे थे। ऐसे करके बहुत सारी मेरे पास डेटा है। तो मैंने देखा था कि पिक्टोरियल ग्राफ बनाना थोड़ा सा इजी नहीं है, क्योंकि पिक्चर बनाने पड़ेंगे ये वो। तो मैंने सोचा कि चलो, ये इंपॉर्टेंस थी कि बार ग्राफ बनाया जाए। बार ग्राफ बनाने का तरीका हमने बखूबी समझा कि भाई हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़। किसी मैथमेटिशियन ने बनाया होगा पहले, हम सबको बताना चाह रहा है कि हाँ देखो, ऐसे करके हम एक मैथमेटिक्स में किसी इंफॉर्मेशन को बता सकते हैं। तो अच्छी बात है, हम सीख लेते हैं कि हम ताकि हम सबको समझ में आए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन है। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है बहुत ज़्यादा। ये तो सिर्फ ये सीख रहे हैं कि भाई ये अगर इंग्लिश कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये इंग्लिश अगर लिखा हुआ है ऐसे, तो इसी इंग्लिश को मैथ के फॉर्म में छोटे तरीके से कैसे लिख दें। तो ये देखो, एक तरीका है जिसको बोलते हैं बार ग्राफ, ऐसे लिख देते हैं। तो जी इतना तो समझ में आ रहा है। अब इसमें तुम एक चीज गौर करो बच्चों, कि जो मेरे पास डेटा है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से, ये देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि कोई इंग्लिश में ऐसा सेंटेंस बोला हुआ है, इन अ स्कूल इन ईयर 2003 2004 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेर 500, 2004 2005 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 400 एक्सेट्रा, है ना। अब तुम देख रहे होगे कि इसमें दो इंडिपेंडेंट तरीके की तथ्य है। तथ्य मतलब डेटा ही कह लो, या दो इंडिपेंडेंट तरीके की बातें बताई गई हैं। क्या? एक तो इस पूरे पूरी बात में, पूरी इंग्लिश वाली बात में ये बताई जा रही है कि साल, ईयर, कौन से ईयर में कितने स्टूडेंट्स हुए। तो तथ्य क्या है? दो बातें क्या बताई गई? एक तो बताई गई कि भैया कौन से ईयर में, और दूसरी बताई गई कि कितने स्टूडेंट थे। अब तुम बोलो सर ये भी तो बताया गया कि किसी स्कूल में था, ये सारी बातें भी तो हैं। हाँ हैं, लेकिन ये सारी बातें मेन बात नहीं है। मेन बात क्या है, तुम सोचो ना। मेन बात क्या बताया कि किस एक पर्टिकुलर स्कूल में, स्कूल का तो नाम मैं बता सकता हूँ कि हाँ ठीक है ये स्कूल था, बट उस स्कूल में क्या घटनाएं घट रही है, उस स्कूल के बारे में क्या मेन बातें क्या बताई गई, अहम बातें। तो मेन दो बातें बताई गई। एक तो कि बता रहा है कि भाई ईयर में, इस तरीके के ईयर में इस तरीके के स्टूडेंट्स, इतने इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पाए गए। ठीक। ओवरऑल मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में, अगर आप देखना कि अगर दो तरीके के, टू काइंड ऑफ, या टू सेट्स ऑफ डेटा हो, ठीक है, अंडरस्टूड, या दो टाइप्स ऑफ, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हो, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हो, उस तरीके की चीज में बार ग्राफ बनाना आसान होता है, और बार ग्राफ को यूज करना चाहिए। अदरवाइज तो तुम पिक्चर से भी बना सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई बार ग्राफ से बनाओ। तो जनरली हमें अगर दो तरीके के इंडिपेंडेंट सेट्स दिए हुए होते हैं, तो बार ग्राफ बनाना चाहिए, और बार ग्राफ आसान होता है। तो जैसे, क्या क्या आप बोलना चाह रहे हो सर, आप एग्जाम्पल देके समझाओ। लो जी, कुछ ऐसी बात करते हैं इंग्लिश में, या चलो हिंदी में, जिसमें दो तरीके की इंफॉर्मेशन या दो तरीके के डेटा मैं आपको दे रहा हूं उसी बात के अंदर। तो जैसे मैं बोलूंगा कि जी इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है, जो कि हम्म, सचिन, बहुत सारे लोग का मैं नाम लिखूंगा, और मैं लिखूंगा कि उन्होंने कितने सेंचुरीज बनाए हैं। सेंचुरीज स्कोर, कितने सेंचुरीज बनाए हैं इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स, कुछ इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स जो मैं बहुत बता रहा हूँ। और देखो ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये पूरी इंग्लिश में लिखी हुई होगी कि देयर आर फॉलोइंग 10 इंडियंस प्लेयर एंड दे हैव स्कोर्ड सो मच सेंचुरीज इन देयर करियर एंड द डेटा इज एज गिवन बिलो। ऐसे करके कुछ इंग्लिश में लिखा होगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचा रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल सचिन, और मैं बोलूँ कि इन्होंने 90 सेंचुरीज बनाए हैं। सॉरी आई डोंट हैव करेक्ट डेटा, ओके, सो मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, है ना। कोई बच्चा सचिन का फैन होगा तो बुरा मत मान लेना, मेरी बात होगा। ठीक है। युवराज,
ठीक है। मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल 80 सेंचुरीज बनाए हैं अपने करियर में। मैं बोलूँ कपिल देव। ठीक है। इन्होंने फॉर एग्जांपल 85 सेंचुरीज बनाए हैं। मैं बोल दूँ धोनी। मैं बोलूँ उन्होंने अपने करियर में 82 सेंचुरीज बनाए फॉर एग्जांपल। और बच्चों मान लो ऐसी बातें ही और भी दी हुई हैं। तो अगर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इन द डेटा फॉर इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स एंड देयर सेंचुरी स्कोर्ड आर एज गिवन बिलो, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्योंकि ये सारी चीजें देखो इंग्लिश में लिखी हुई हैं, ये सारी बातें तो इंग्लिश में है। अब मुझे क्या करना है, वो बोलेगा कि आप इसको मैथमेटिकली ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। मैं सिर्फ आपको इस पूरे पॉइंट में ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में अगर दो इंडिपेंडेंट या दो सेट ऑफ डेटा कहीं दिए हुए हों, कि जैसे सचिन की बात हो, जैसे इंडियन प्लेयर की बात हो रही है और उन्होंने कितना सेंचुरी बनाए, तो देखो एक तो ये प्लेयर्स के नेम हो गए, ये एक पूरा सेट हो गया, और दूसरा ये सेट हो गया एक तरीके से, है ना, कितने स्कोर बनाए। तो अगर कहीं पे दो चीजें ऐसी हो, दो डिफरेंट तथ्य के बारे में बातें हो रही हो, तो बार ग्राफ बनाना चाहिए और बार ग्राफ आसान होता है। जी कैसे बनाएंगे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता तो कैसे बनाते? तो ऐसे दो लाइन खींच देते और क्या करते हम यहाँ पे लिखते फॉर एग्जांपल सेंचुरीज, सेंचुरीज स्कोर्ड। ठीक है, और ऐसे एरो कर देते, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ इस लाइन पे सेंचुरी स्कोर बताया जा रहा है। इस लाइन पे मैं लिखूंगा नेम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, और मैं ऐसे डंडा खींच दूंगा, मैं मतलब बता रहा हूँ कि मैं इस वाले लाइन पे, इस वाले लाइन पे क्रिकेट प्लेयर्स का नाम लिखे हुए हैं। तो देखो मैं ऐसे करूंगा यहाँ पे ऐसे, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा सचिन। ठीक है बच्चों, और फिर सचिन के पास क्या बनाऊंगा मैं, एक ऐसा बार बना दूंगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे मैंने एक बार बना दिया, और यहाँ पे कितना क्या वैल्यू होगा उस बार का, 90, कि सचिन ने 90 सेंचुरी स्कोर किए थे। ऐसे ही युवराज के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा युवराज। ठीक है, और इसके लिए मैं एक वो बना दूंगा बार, बार इस वाले से छोटा होगा क्योंकि यहाँ पे 80 आएगा। ठीक है, करेक्ट नो? ओके। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं बोलूं कि ईयर, ईयर 2005 2006, ठीक है, में फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ, सॉरी, फॉर एग्जांपल आई से प्राइस ऑफ गोल्ड इतना था, फॉर एग्जांपल चलो 8000 रुपीज, ठीक है, पर ग्राम मान लिया जाए। और ऐसे ही लिखा हुआ है 2006 2007 में क्या था, ठीक है, 2007 2008 में क्या था, ऐसे ही इंग्लिश में दी हुई है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे कि बार ग्राफ बनाना आसान होगा, तुम खुद ही देखो ना, दो एक्सिस है, एक एक्सिस ये, एक ये है। इस वाले पे मैं लिख दूंगा प्राइस ऑफ गोल्ड, देखो प्राइस ऑफ गोल्ड, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा ईयर। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 2006 से 2007 तक, ऐसा एक बार बना देंगे, और ऐसे ले जाकर के ऐसे कर देंगे, और यहाँ पे हम बताएंगे कि भैया ये क्या है, तो ये है फॉर एग्जांपल 8000। ऐसे ही बहुत सारी बार बनेंगी, है ना, 2007 2008 के लिए, जो कि हमने पिछले क्लास में अच्छे से समझ लिया था। मैं आपको पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था कि बार ग्राफ क्यों चाहिए, क्यों कर रहे हैं ये सब। बट अब मैं आपको आपके एग्जाम या पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि बच्चों कहीं पे अगर दो तरीके के तथ्य दिए हुए हैं, या कोई क्वेश्चन बोल ही दे कि हाँ बार ग्राफ बनाना है, तो आपने ऐसे बार ग्राफ बना करके बार ग्राफ की मदद से अपने उसी बात को मैथमेटिक्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, ग्राफ बना के फाइनली क्या कर रहे हैं हम, अपना एम नहीं भूलना है हमने। हम फर्स्ट क्लास में ही हमने समझ लिया था कि भाई ये सब कुछ जो कर रहे हैं मैथमेटिक्स में किसी बात को बताना चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसी बात होती कि
फॉर एग्जाम्पल आपकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है रमन, ठीक है। मैं बोलूँगा कि क्लास 7th में रमन ने स्कोर किया था मैथ्स में मैथ्स में 80 मार्क्स, ठीक है। उसने स्कोर किया था, फिजिक्स तो होती है ना 7th में आपकी, साइंस। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा साइंस 85 मार्क्स। मैं बोलूँगा इंग्लिश, इंग्लिश में 90 मार्क्स। मैं लिखूंगा हिंदी, इसमें 92 मार्क्स। मैं लिखूंगा आपके पास हिस्ट्री, ओके, ये फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स। और फिर मैं बोल रहा हूँ क्लास 8th में सेम रमन की बात हो रही है। मैथ में रमन ने स्कोर किया है 85 मार्क्स, साइंस में 90 मार्क्स, इंग्लिश में 90 मार्क्स, हिंदी में 95, हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल 89, ओके। अब ये बात है बच्चों जो मैं आपको बोल के बता दिया, अदरवाइज ये पूरी इंग्लिश में लिखी हुई होगी बात ऐसे ही, ठीक है। लिखा हुआ होगा इन अ क्लास देयर इज अ स्टूडेंट, अ ब्रिलियंट स्टूडेंट कॉल्ड रमन. The Raman has scored in class 7th. In math he has scored 80. In science he has scored 85. ऐसे लिखी हुई होगी. In class 8 he has scored 85 marks. ऐसे करके लिखा हुआ होगा, ठीक है। मैं टाइम बचाने के लिए सिर्फ ऐसे लिख दिया। तो ये जी इंग्लिश में बात लिखी हुई है। अब अगर मुझे इसको बार ग्राफ में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि सर आपने बताया था कि कहीं पे दो सेट ऑफ डेटा दिया हुआ हो तो बार ग्राफ बना दिया जाए। तो यहाँ पे डेटा क्या है? एक तो क्लास 7th की बात हो रही है जी यहाँ पे, फिर यहाँ पे जी क्लास 8 की बात हो रही है, और क्लास 7 में भी पूरे मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पे, और फिर क्लास 8 में भी ये पूरे मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीन तरीके के डेटा है। एक तो कि क्लास की बात हो रही है कि क्लास में क्या हुआ, और दूसरी चीज कि बेसिकली क्लास 7th की बात हो रही है, क्लास 8 की बात हो रही है, एंड मार्क्स की बात हो रही है। तो देखा जाए तो यहाँ पे तीन तरीके की मेन बातें हो रही हैं, क्लास 7th, क्लास 8th, और उसमें जो भी मार्क्स होंगे, हिस्ट्री मैथ जो भी कुछ भी है, बट मार्क्स की बातें हो रही है ओवरऑल। तो यहाँ पे बच्चों कितने तरीके के डेटा हैं? दो तो क्लास की बातें हो रही है, क्लास 7th की, क्लास 8th की, और उसमें मार्क्स की। तो तीन डिफरेंट तरीके के आपको तथ्य दिख रहे हैं यहाँ पे, तीन डिफरेंट तरीके के डेटा दिख रहे हैं। इसको हम बार ग्राफ से अगर चाहें भी तो कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे? हाँ, बार ग्राफ से मतलब सिंगल बार ग्राफ जो अभी तक हमने समझा है। अगर मैं लिखूं कि हाँ मैथ में, चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि रमन है, रमन साइड में लिखूंगा ताकि पता चले कि हाँ रमन के बारे में बात हो रहा है, रमन। और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल, चलो मैथ लिख दिया, ठीक। और मैथ में यहाँ पे ऐसे करके मैं 80 लिख दूंगा। सर ऐसे तो आपने बताया था तो कर लो ऐसे, ठीक है करते हैं। फिर यहाँ पे साइंस में 85, तो मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी साइंस, और मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके और 85 लिख दूंगा। अच्छी बात है। लेकिन कैसे पता कि मुझे ये 7th क्लास के बारे में बात हो रहा है? तो सर ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे क्लास 7 लिख देते हैं, क्लास 7, और यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं नंबर ऑफ मार्क्स कर दिए ऐसे एरो पे, और यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट लिख के एरो ऐसे कर दिए, है ना, क्योंकि एरो करना बताया था मैंने आपको। और ऊपर में ऐसे क्लास 7 लिख दो तो पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन फिर ये क्लास 8 की बात कौन करेगा? तो उसके लिए तो फिर एक और बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो ऐसे, ऐसे मैं लिखूं कि ये क्लास 8 की बात हो रही है, मैं यहाँ पे लिखूं रमन की बात हो रही है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूं सब्जेक्ट, ठीक। और फिर मैं यहाँ पे लिखूं मार्क्स, ऐसे कर दूं। और फिर यहाँ पे मैं लिखूं दोबारा से कि मैथ में इसने इतना स्कोर किया, साइंस में इसने इतना स्कोर किया, एटसेट्रा।
तो इसके लिए साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने क्या समझा कि भाई ये दो दो बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने बोला कि एक ही ग्राफ में मैं ये काम कर सकता हूँ, और उसी को बोलते हैं डबल बार ग्राफ। दो बार ग्राफ एक ही के अंदर। ये अलग अलग तुमने बनाया ना। अब देखो मैं इसी मेहनत को कम कम कर देता हूँ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे बनाता, पहले बना लेते हैं फिर देखते हैं कि हाँ कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं जी सब्जेक्ट, और ऐसे एरो कर दूं, मतलब बता रहा है कि ये वाला लाइन सब्जेक्ट बता रहा है। ठीक है जी, अच्छी बात है। मार्क्स लिख दूंगा, ऐसे एरो कर दूंगा, मतलब ये वाला लाइन मार्क्स के बारे में बता रहा है। कौन सा लाइन? ये वाला लाइन, ये वाला। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या था? मैथमेटिक्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी मैथ्स। सारे सब्जेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है? मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री। मैथ, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया साइंस, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया हिस्ट्री। ठीक है। अब डबल बार ग्राफ में साइंटिस्ट ने बोला कि तुम ऐसा करो, तुम उसको दो अलग अलग बार से एक ही चीज को बता दो। तो जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बार बनाऊंगा मैथमेटिक्स के लिए अलग, एक ऐसा बार बनाया। ठीक है, और एक और ऐसा ही बार बना दूंगा इसी में, इसी से बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ। ठीक है, ऐसे। लेकिन मैं बताऊंगा कैसे कि ये वाला, जैसे एक मिनट रुको। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? सबसे पहली चीज, क्लास 7 क्लास 8 की बात हो रही है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लास 7, और यहाँ पे लिख दूंगा क्लास 8। क्लास 7 के बारे में जो बातें बताएगा, वो ऐसा वाला बार बताएगा। मैं बता रहा हूँ, ऐसा बना दिया हमने। ठीक है, जो क्लास 8 के बारे में बार जो बातें बताएगा, वो कुछ ऐसा वाला बार होगा। ठीक। अब अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखो बच्चों क्या फायदा हो रहा है। मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, और एक वाला ऐसे डंडा वाला बना दिया। ठीक। क्लास 7 में मैथ में उसने 80 स्कोर किया है, क्लास 8 में 85। सो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा 80, और इस वाले के आगे 85। अब देखो तो, मैं क्या इस पूरे से मैं बता सकता हूँ? हाँ, यहाँ पे लिख दो रमन। रमन लिख देते हैं यहाँ पे साइड में कहीं। तो यहाँ पे बात हो रही है रमन की, जो कि रमन ने 80 मार्क्स स्कोर किया है। वो ये वाला बार बता रहा है, ये वाला। और ये वाला बार क्या है? ये वाला बार क्लास 7 को बता रहा है। क्लास जहां पे भी ऐसा बार बना हुआ होगा, सफेद बीच में सफेद, वो क्लास 7 के बारे में बता रहा होगा। तो देखो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गया ना, कि मैथ में क्लास 7 में, क्योंकि ऐसा वाला बार बना हुआ है, सफेद है इसके बीच में, उसने 80 स्कोर किया है। जो लाइनिंग वाली बार बार है, देखो ऐसे लाइंस बने हुए हैं इसके अंदर, और लाइन वाले बार क्या बता रहे हैं? क्लास 8 के बारे में। तो 8 में इसने 85 स्कोर किया है। अब आ जाओ वैसे ही साइंस की बात करते हैं। साइंस में उसने 85 स्कोर किया था, और फिर क्लास 8 में 90 कर दिया। तो हम यहाँ पे आएंगे, और साइंस के लिए उसने 85, तो 85 वाले के हाइट का बार बनेगा। इसके हाइट का मैंने बार बनाया, और कौन से क्लास में इसने किया है? क्लास 7 में। तो इसको वाइट रहने देते हैं बीच में, है ना, क्योंकि ये क्लास 7 का बार है। और फिर उसने 90 स्कोर कर लिया, तो बिल्कुल उसी से चिपका हुआ एक और बार बनाएंगे ऐसे, और ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, और इस पे ऐसे से कर दिया, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो बार है, जो ऐसे ऐसे करने पे बन रहा है, ये क्लास 8 का बार है। तो क्लास 8 में इसने कितना स्कोर किया है? 90। इनको तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं? मैथ में रमन नाम का लड़का, ठीक है, मैथमेटिक्स में ये वाला बार जब मैं देखूंगा, तो उसने वो बोल रहा है 80, और 80 क्या है? मार्क्स है। ओके, तो मैथ में उसने 80 स्कोर किया है, और ये वाला बार क्या बता रहा है? क्लास 7, क्लास 7 में स्कोर किया है। फिर अगर ऐसा बना हुआ है, तो मतलब क्लास 8 में उसने 85 स्कोर किया है। ओके जी। फिर साइंस में क्लास 7 में, क्योंकि ये व्हाइट वाला बार जो क्लास 7 बता रहा है, तो 7 में उसने 85 स्कोर किया है। साइंस में क्लास 8 में उसने 90 स्कोर किया है। ठीक। अब देखो इंग्लिश में 90 90 दोनों में। इंग्लिश में
बिल्कुल इसी हाइट का मैं बार बनाऊंगा। ऐसे, ऐसे कर दिया। ये क्लास 7 के लिए हो गया। और सेम क्लास 8 के लिए भी उसी हाइट का बनेगा, क्योंकि 90 दोनों में स्कोर्ड है। ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिया मैंने। तो और ये 90 मतलब इंग्लिश में उसने 90 90 स्कोर किया है। सेवेंथ में भी 90 है, और 8 में भी 90 है। क्लियर हो गया बच्चों? ऐसे ही मैं हिंदी का भी बना दूंगा, ऐसे ही हिस्ट्री का भी बना दूंगा। इसी चीज को इसी चीज को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ। क्यों? क्यों डबल बार ग्राफ? क्योंकि दो बार यूज हो रही हैं। दो बार हैं। एक बार ये, दूसरा बार ये। ये बार किसी और डेटा को बता रहा है, ये बार बता रहा है क्लास 7 के बारे में। देखो क्लास 7 के बारे में ऐसा बार, क्लास 8 के बारे में ऐसा बार। और आपको ये चीज लिख के बताना पड़ता है कि भाई क्लास 7 के लिए मैंने ऐसा बार यूज किया है। ये बताना पड़ेगा आपको एग्जाम में लिख के। क्लास 8 के लिए मैंने ऐसे बार यूज किया है। हो सकता है कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर मैं ऐसे बार बनाऊंगा, और बना करके और मैं सर ऐसा ऐसा स्ट्रेट लाइन वाला जो बार होगा ना सर, ये मैं 7 के लिए बोलूंगा। और मैं बोलूंगा कि ऐसे बार बना के इसके अंदर ऐसे डॉट 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 अगर डाली हुई है, तो ये मेरा बार बता रहा है क्लास 8 का। हाँ कर सकते हो, बट तुमको यहाँ पे फिगर फिर वैसा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है? ओके। तो इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ, क्योंकि दो बार, वन बार टू बार, वन बार टू बार, दो बार यूज हो रही हैं किसी डेटा को बताने के लिए। और डेटा मेरा क्या था? डेटा मेरा था कि एक स्टूडेंट है रमन, जो कि क्लास 7 में ऐसे मार्क्स स्कोर किया है और क्लास 8 में ऐसा मार्क्स स्कोर किया है। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, बल्कि मेरे को दो ग्राफ बनाना ही पड़ता। मुझे एक ऐसा ग्राफ बनाना पड़ता क्लास 7 के लिए, और एक ऐसा ग्राफ बनाना पड़ता क्लास 8 के लिए। अगर मैं सिंगल बार जो अभी तक मैंने पढ़ाई की थी उसके हिसाब से अगर चलता तो। लेकिन मैथमेटिशियंस तो तेज होते हैं, साइंटिस्ट तो तेज होते हैं। उन्होंने बोला कि एक ऐसी काम करते हैं कि डबल बार ग्राफ बनाया जाए, ताकि हम सबको आसानी पड़े किसी चीज को बनाने में। तो दो बार ऐसे ग्राफ बनाने की वजह, हम एक सिंगल ग्राफ में ही, जिसको बोल उस सिंगल ग्राफ का नाम है डबल बार ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर ही मैंने वो पूरी बातें बता दी। देखो क्या बातें बताई मैंने, कि रमन एक लड़का है जो कि क्लास 7 में मैथ में 80 मार्क्स स्कोर किया। देखो, रमन एक लड़का है, मार्क्स स्कोर्ड है, 80 मार्क्स स्कोर किया मैथ में। और ये वाला क्या बता रहा है? ये वाला बता रहा है क्लास 7 में। तो इस ग्राफ के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है बच्चों। अब ओवरऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या आपके स्कूल के लिए, पढ़ने के लिए, जहां भी तुम देखना कि तीन तरीके के डेटा सेट हैं। जैसे एक तो क्लास 7 के बारे में बात किया गया, एक क्लास 8 के बारे में बात किया गया, और मार्क्स के बारे में बात किया। ऐसे अगर तीन तरीके के डेटा हैं, तो डबल बार ग्राफ यूज कर सकते हैं। तो उससे मेरा काम आसान हो जाता है। बस इतनी सी बात है। अगर दो तरीके के सेट ऑफ डेटा है, जैसे क्रिकेट इंडियन प्लेयर, और बोल दिया कि भैया उसमें कितना स्कोर किया इसने मार्क्स, या रमन की ही बात होती और सिर्फ ये होता कि रमन ने क्लास 7 में मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में क्या स्कोर किया है, सिर्फ इतनी बात होती, और क्लास 8 की बात मान लो नहीं होती, तो मैं सिंगल बार ग्राफ बना करके काम चल जाता। वो इससे काम चल जाता। देखो ये वाला जो हमने बनाया था। ठीक है? सो जहां भी आपके पास तीन तरीके के डेटा सेट मिल जाए किसी क्वेश्चन के अंदर, उसमें आपको डबल बार ग्राफ यूज कर लेना है। ठीक है? उससे सहूलियत हो जाती है। और डबल बार ग्राफ का नाम क्यों है? क्योंकि डबल बार, दो बार यूज हो रही है उसके अंदर, इसलिए नाम है इसका डबल बार। और जो सिंगल बार है उसको जस्ट बार ग्राफ बोलते हैं, या तुम कह लो कि सिंगल बार ग्राफ भी बोल सकते हो। सिंगल बार ग्राफ, या इसी को जस्ट बार ग्राफ बोल देते हैं लोग लूजली। तो कहीं पे बार ग्राफ लिखा हो मतलब समझना सिंगल बार ग्राफ। लेकिन कोई डबल बार ग्राफ की बात करेगा तो लिखेगा कि डबल बार ग्राफ, बोलेगा तुम्हें, या तुम बताओगे कि डबल बार ग्राफ है, या देख के समझ जाओगे अगर दो बार बने हुए हैं तो। ठीक है ना?
तो हमारा मकसद नहीं भूलना है, मकसद हमारा यही है कि कोई भी इंग्लिश में, हिंदी में दिए हुए लैंग्वेज को, बातों को, इंफॉर्मेशन को, डेटा को हमें मैथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये मैथ के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफ की मदद से। और ये किस तरीके का ग्राफ बनाया हमने? डबल बार ग्राफ बनाया। डबल बार ग्राफ की क्यों जरूरत पड़ गई भाई? क्योंकि भाई अगर 3 तरीके का कोई सेट ऑफ डेटा दे दे, यहाँ पे क्लास 8 के बारे में भी बात कर दे, ठीक है? तो मैं कैसे बनाता? मेरा सिंगल ग्राफ से होता ही नहीं। उसी तरीके से कोई तुम्हारे में इंटेलिजेंट बच्चा होगा, वो बोलेगा कि सर अगर क्लास 9 के बारे में भी बात करता तो हाँ, 3 बार बना देते, ट्रिपल बार ग्राफ, 3 बार बना देते इसके अंदर एक और बार इंक्लूड करते और यहाँ पे लिखते क्लास 9। लेकिन तुम्हारे ये चैप्टर में नहीं है, तुम्हारे चैप्टर में सिर्फ डबल बार ग्राफ तक के लिए है, तो सिर्फ वही पढ़ो। लेकिन हाँ, बना सकते हैं। कोई अगर इंटेलिजेंट बंदा पूछे कि सर ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है? सो ओवरऑल एम यही है कि किसी भी चीज़ को सहूलियत करना है। मैथमेटिक्स का एम ही यही है कि किसी भी चीज़ को अच्छे से सॉल्व करके और हमारे डे टू डे लाइफ को सहूलियत प्रदान करे। ठीक? तो ये हो गया डबल बार ग्राफ। हमें क्यों चाहिए? हमें सिंगल बार ग्राफ क्यों चाहिए था? क्योंकि मेरा इससे काम नहीं बन पा रहा था। पिक्टोरियल ग्राफ से, ये वाली पिक्टोरियल ग्राफ से मेरा काम नहीं बन पा रहा था। पिक्चर बनाना पड़ रहा था और मुश्किल आ रही थी मुझे बनाने में, है ना? तो मैंने बार ग्राफ पे आ गए हम। और बार ग्राफ से भी कुछ काम नहीं बन रहा था, तो डबल बार ग्राफ पे आ गए जी। बस इतनी सी बात है। ठीक। अब यहां तक में लगभग सब काम बन जाता है, इतने इतने तक में। ठीक है। लेकिन एक और हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, जिसको हम बोलते हैं पाई चार्ट, या इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर ग्राफ। पहले हम देख लेंगे कि क्या कोई काम आसान कर रहा है सर्कुलर ग्राफ, या कोई ऐसा काम कर पा रहा है जो कि बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ नहीं कर पाता। ये सारी चीजें समझेंगे, है ना? या जस्ट एक और तरीका है जिससे हम अपना डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? तब तक के लिए अभी तक जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। कहीं पे आपको डाउट होता है, कमेंट में अ, आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो बच्चों। अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो पहले क्वेश्चन का आंसर करूंगा और फिर आपके पास नेक्स्ट वीडियोस की कोशिश करूंगा। ठीक है? ओके।